Hello everyone, this is question number 4 of exercise 4.2. Question is solve the following equations. ये equations दी गई हैं, इनको हमें solve करना है. और solve कैसे होती हैं? जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड के. ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है. और एक इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होता है? या तो हम वी कैन ऐड द सेम नंबर टू बोथ साइड्स, या तो दोनों साइड्स पर सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं. वी कैन सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स. दोनों साइड से यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेम नंबर से, और या फिर दोनों साइड्स को डिवाइड कर सकते हैं सेम नंबर से. सो लेट्स स्टार्ट इट. क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट क्या है हमारे पास? 10p इज इक्वल टू 100. अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम वेरिएबल को कैसे अलग कर सकते हैं. अब वेरिएबल को अलग करने के लिए ये 10p है. 10p मीन्स हो गया आपका 10 मल्टीप्लाई बाय p, है ना. तो जब मल्टीप्लाई है तो अब हमें इस 10 को खत्म करने के लिए वेरिएबल, हमें यहाँ सिर्फ वेरिएबल रखना है. तो वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए हमें 10 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये 10 जो है वो कैंसिल होगा. मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस होगा तो माइनस करते हैं, और माइनस होगा तो प्लस करते हैं. ओके. अब 10p तो इट मीन्स इसे खत्म करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा. तो डिवाइड बोथ साइड्स by 10. That means 10 multiply by p upon t. डिवाइड का मतलब अपॉन इज इक्वल टू 100, और इसे भी हमें डिवाइड करना है 10 से. बोथ साइड्स का मतलब हमेशा याद रखना है दोनों साइड्स पर सेम नंबर से, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो सेम नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करना है आपको. 10 से 10 जो है वो कैंसिल हो गया, 0 से 0 कट गई. अब p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 10, क्योंकि नीचे वाले 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती. तो दैट मीन्स p इज इक्वल टू 10. कम टू द b पार्ट. अब सब लेट्स सी, इसमें 10 इंटू p, एक साइन तो मल्टीप्लाई का है, और फिर अगेन हेयर प्लस 10. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिमूव प्लस 10. सो इस प्लस 10 को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें माइनस करना पड़ेगा 10 से 10 को, है ना. तो सबसे पहले हम इसे रिमूव करते हैं. तो दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम बोथ साइड्स. बोथ साइड्स का मतलब हमेशा ध्यान रखना है दोनों साइड्स. सो 10p प्लस 10. अब सब्ट्रैक्ट 10, इस सब्ट्रैक्ट 10 का मतलब माइनस 10 हमें इधर भी करना है और अपनी राइट हैंड साइड पर भी करना है. ओके. अब 10 ये तो हो गए कैंसिल, एक प्लस और एक माइनस कैंसिल हो गए. अब यहाँ पे आ गया 10p इज इक्वल टू, अब 100 में से 10 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 90. अब अगर अगेन वी विल चेक, अब ये 10p है, अभी इस वेरिएबल के साथ ये 10 भी है, और इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है. जब मल्टीप्लाई है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा इस 10 को रिमूव करने के लिए. तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 10. सो यहां पे आ जाएगा 10p अपॉन 10 इज इक्वल टू 90 अपॉन 10. ठीक है ना. तो ये 10 तो 10 से कट गया, और ये 0 से 0 कट गई. अब p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 9 आ गई. ओके. अब ये खाली वेरिएबल आ गया. जब तक हमारे पास वेरिएबल अकेला नहीं आता तब तक हमें कंटिन्यू करना पड़ता है क्वेश्चन को. नेक्स्ट सी पार्ट में देखते हैं. अब सी पार्ट देखो क्या है कि p अपॉन 4 इज इक्वल टू 5. अब p अपॉन 4 यानी ये डिवाइड का साइन है. अब डिवाइड है तो इस 4 को खत्म करने के लिए हमें इसे कितने से? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना. एज वी नो डिवाइड होता है तो वी कैन डू मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होता है तो वी कैन डिवाइड इट. सो नाउ राइट मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4. सो ये आ गया p अपॉन 4
मल्टीप्लाई बाय 4 और राइट हैंड साइड पर भी मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, सो अब ये 4 से 4 कैंसिल हो गया और p की वैल्यू क्या आ गई, 5 4 जा 20, p की वैल्यू आ गई 20। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, -p/3। अब ये भी अपॉन डिवाइड में है, तो इट मीन्स इस 3 को खत्म करने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 3 से। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3। सो -p/3 मल्टीप्लाई बाय 3 और राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई बाय 3, ये कैंसिल हुआ और यहां आ गई -p की वैल्यू 15। ठीक है, अब हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल होगा वो हमारा माइनस में नहीं होगा। ठीक है, तो इस साइन को हमें कहां पे लगा देना है, इस 15 के आगे लगा देना है। तो p इज इक्वल टू, यानी कि माइनस को हम यहां पे ले आएंगे तो -15, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -15। ओके, अब ई पार्ट देखते हैं। 3p/4 इज इक्वल टू 6। अब सबसे पहले हमें इस 4 को खत्म करना है। इस 4 को रिमूव करने के लिए वी कैन डू मल्टीप्लाई बाय 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4। सो 3p/4 इज इक्वल टू 6 इंटू 4। हमेशा ध्यान रखना है दोनों साइड जो हम यहां करेंगे वही हम यहां करेंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से 4 कैंसिल हुआ तो ये आ गया 3p इज इक्वल टू 24। ओके, अब हमारे पास अभी वेरिएबल अकेला नहीं आया, अभी ये 3 भी है इसके साथ। अब इस 3 को भी आपने रिमूव करना है। तो अब देखो इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का है ना। तो अब हम इसे रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। सो 3p/3 इज इक्वल टू 24/3। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ थोड़ी सी कंसंट्रेशन जरूरत होती है इसमें। इस इक्वल टू, सो p इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया। ओके, p की वैल्यू 8 आ गई आपके पास। f पार्ट देखते हैं। 3s इज इक्वल टू -9। अब 3s के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इस 3 को रिमूव करने के लिए 3 डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। सो 3s/3 इज इक्वल टू -9/3। ये 3 से 3 कैंसिल हुआ और ये 3 से 9 जो है वो 3 से कट गया। अब s इज इक्वल टू कितना आ गया, -3। माइनस का साइन लगाना जरूरी होता है, ध्यान रखना। अगर माइनस नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन विल बी रॉन्ग, देयर विल बी नो मार्क। 3s + 12 इज इक्वल टू 0। 3s + 12, तो सबसे पहले हम किसको रिमूव करेंगे, +12 को। अब +12 है तो इसको रिमूव करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा -12। तो सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम बोथ साइड्स। बोथ साइड्स मीन्स दोनों साइड्स। सो 3s + 12, अब हमने लिखा सब्ट्रैक्ट 12, इसका मतलब -12 इधर भी करेंगे और -12 इधर भी करेंगे। अब आ गया हमारे पास, ये कैंसिल हुआ, प्लस माइनस। 3s इज इक्वल टू 0 - 12 कितना होगा, -12। अब इसमें देखो 3s के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। अब मल्टीप्लाई है तो इस 3 को रिमूव करने के लिए क्या करने का, डिवाइड। सो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। सो 3s/3 इज इक्वल टू -12/3। 3 से 3 कैंसिल हुआ और इस 3 से ये 4 पे कट गया, तो s की वैल्यू आ गई हमारे पास -4। अगेन h पार्ट पे आते हैं इसके। 3s इज इक्वल टू 0, दैट मीन 3s के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हमें इस 3 को रिमूव करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3।
सो 3s अपॉन 3 इज इक्वल टू 0 अपॉन 3। 3 से 3 की तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0 अपॉन 3। ओके, नेक्स्ट आई पार्ट देखते हैं। 2q इज इक्वल टू 6। तो 2q के बीच में है मल्टीप्लाई, देन इस 2 को रिमूव करने के लिए हमें करना पड़ेगा डिवाइड। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। 2q अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हुआ और ये 2 से 3 पे कट गया। p की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास। नाउ 2q माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हमें इसे -6 को रिमूव करना है, स्टेप टू स्टेप करेंगे। इसमें ये क्वेश्चन 2 स्टेप में जो है वो कंप्लीट होगा। सो सबसे पहले इस -6 को खत्म करने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा। ऐड 6 टू बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हमें 2q माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 प्लस 6। ये कैंसल हुए। 2q इज इक्वल टू 0 प्लस 6 कितना होता है 6। अब इस 2q के बीच में कोई साइन नहीं है तो देन इट इज मल्टीप्लाई। नाउ इसको रिमूव करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। सो 2q अपॉन 2, 6 अपॉन 2। 2 से 2 हुआ कैंसल, ये 2 से 3 पे कट गया। q की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ओके, के पार्ट देखते हैं। 2q प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये सबसे पहले हमें प्लस 6 को रिमूव करना है, तो सब्ट्रैक्ट, पता है ना प्लस होगा तो माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो 2q प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 माइनस 6। प्लस 6 और माइनस 6 कैंसिल हुए। 2q माइनस 6। अब 2q के बीच में मल्टीप्लाई है तो इस 2 को रिमूव करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। 2q अपॉन 2 माइनस 6 अपॉन 2, ये 2 कैंसिल, ये 3। q की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -3। हमेशा ध्यान रखना माइनस का साइन लगाना जरूरी होता है। 2q प्लस 6 इज इक्वल टू 12। अब यहां से हमें पहले प्लस 6 को रिमूव करना है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6 को। स्टेप टू स्टेप करना है। सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड्स। 2q प्लस 6 माइनस 6 और 12 में से माइनस किया 6, ये कैंसिल हुए। यहाँ पे रह गया 2q और 12 में से 6 माइनस हुए तो 6। अब अगेन अभी जब तक हमारे पास वेरिएबल सेपरेट नहीं आता, अलग नहीं आता, तब तक हमें स्टेप्स करने होते हैं। अब ये 2q के बीच में मल्टीप्लाई है तो हम 2 को रिमूव करने के लिए क्या कर देंगे डिवाइड। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। सो 2q प्लस अपॉन डिवाइड बाय करना है तो अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हुआ और ये 2 से 3 पे, तो q की वैल्यू आ गई 3। ओके, सो इस तरीके से हमने ये जो क्वेश्चंस हैं ये करना है। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।